मैं जब 22 साल का था तब मैंने एक्टिवली ट्रेडिंग शुरू की थी। शुरू में इमोशंस का सुनामी था, कभी लालच, कभी डर, कभी ओवर कॉन्फिडेंस। आज 10 साल बाद वो सारा ज्ञान, वो सारा विजडम मैं आप लोगों के साथ साझा करने आया हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो मैंने 10 साल में ठोकरें खा करके सीखा, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ YouTube में बहुत सा ज्ञान अवेलेबल है, बट सब बिखरा हुआ है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, बट शुरुआत कहाँ से करें? तो हियर इट इज, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू ट्रेडिंग सेटअप। हम लोग एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस एंड मोर एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे। और मैं रोज शाम को आज का एनालिसिस लेके आऊंगा आपके लिए, जिसमें रहेगा डेली मार्केट मूव्स और दिन का एक स्टॉक ऑफ द डे जो कि कल बूम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफर को और साथ में ग्रो करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग से। सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, जो कि कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट होता है। हम एक शेयर परचेज करते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पोर्टफोलियो में बनाए रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल TCS खरीदेंगे 4000 पे और उसका व्यू होगा हमारा 10 साल, 15 साल और 20 साल। इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को कहते हैं लॉन्ग इन्वेस्टमेंट। इसमें ही दूसरी कैटेगरी होती है स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में हमारा विजन होता है 2 दिन से लेके 10 दिन तक का, जिसमें हम 8% से लेके 10% का टारगेट रखते हैं। इसके बाद आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। इसमें हमारा व्यू 3 महीने से लेके 6 महीने तक का हो सकता है और इसमें हम 20% से लेके 25% तक टारगेट लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम इन्फोसिस खरीदेंगे 1400 पर और 6 महीने का व्यू रहेगा हमारा 25% का, कि 25% जिस दो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, हम उस दिन उस शेयर से एग्जिट कर देंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 5% का। इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जहाँ पे हम 9:15 बजे ट्रेड ले सकते हैं और वो हमें कंपलसरी 3:30 से पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है, आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन मेरे सजेशन से बिगिनर्स को फिलहाल इससे दूर ही रहना चाहिए। फिर बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हमें कोई स्टॉक बेचने या खरीदने का राइट मिलता है। बायर जो राइट खरीदता है और सेलर जो ऑब्लिगेशन लेता है। लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग से हम कम कैपिटल में ज़्यादा काम कर सकते हैं, इससे रिस्क कंट्रोल भी कर सकते हैं और हेजिंग होती है। मैं इस पे एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ऑप्शंस अच्छे से डिटेल में समझे। फ्यूचर्स ये एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है। तुम और एक आदमी आज के फिक्स रेट पे एक डिसीजन लेते हो कि फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पे आप ये स्टॉक खरीदेंगे या बेचेंगे। इसमें चॉइस नहीं होता, इसमें कंपलसरी डिलीवरी या सेटलमेंट करना ज़रूरी होता है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, कैपिटल। वैसे तो स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग आप 5,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में स्टार्ट कर सकते हैं और 20,000 हो तो आपका डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है। और अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना है तो मिनिमम 50,000 का कैपिटल होना ज़रूरी होता है, जिसमें हम रिस्क मैनेजमेंट करके कैलकुलेटेड रिस्क लेके प्रॉपरली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा 1 लाख का फंड है तो उसमें से हमको 10% ही एसेट एलोकेशन करना है, मतलब सिर्फ हमें 10,000 रुपये का ही ट्रेड लेना है और उसमें भी हमारा 10% स्टॉप लॉस रहेगा, यानी हम मैक्सिमम 1,000 रुपये ही खो देंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक समंदर है और कैपिटल हमारा लाइफ जैकेट है। बिना लाइफ जैकेट के हम समंदर में तैर नहीं सकते। इसलिए जितना हमारा कैपिटल होता है उससे 10% ही हम अलोकेट करेंगे और उसका भी 10% हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इस पे मैं एक डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारे प्लेलिस्ट का अगला पार्ट होगा। इसमें आपको डिटेल समझ में आ जाएगा कि एसेट एलोकेशन
हम कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं हम ट्रेडिंग स्टार्ट करने के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। देखिए दोस्तों, मार्केट में हम आए हैं प्रॉफिट अर्न करने। ये एक कोई क्विक मनी स्कीम नहीं होती है, ये एक बिजनेस है जो कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करना होता है। और बिजनेस करने के लिए हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। और मार्केट में इमोशंस जैसे फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट, ओवर कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों से बचना होता है। स्टॉक मार्केट का सिंपल फंडा है, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम इम्पेशेंट पीपल्स टू पेशेंट पीपल्स। ये एक ही फंडे पे पूरा स्टॉक मार्केट चलता है। तो हम जितना इम्पेशेंट बनेंगे हम उतना कम अर्न करेंगे, और हम जितना पेशेंटली वेट करेंगे हमें हमारा रिवॉर्ड उतना ज़्यादा मिलेगा। वो कहते हैं ना, इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस यू विल लूज, इफ़ यू कंट्रोल योर इमोशंस यू विल विन डेफिनेटली। तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के कुछ सिंपल रूल्स होते हैं। जैसे इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना होता है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एनालिसिस। इसमें आपको दो प्रकार के एनालिसिस करने होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आता है स्टॉक की क्वालिटी कैसी है, उसका पी रेशियो क्या है, उसका ईपीएस क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, ये सब चीज़ें आती है फंडामेंटल एनालिसिस में। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आता है कि कैंडल चार्ट, इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, आरएसआई, मनी फ्लो इंडेक्स, इन सब चीज़ों के एनालिसिस को कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये हमें रोज़ करना होता है। आप जितना चार्ट से बात करोगे, चार्ट आपसे उतनी ही बातें करेंगे और आपका माइंड क्लियर करते रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेडिंग का, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में हमको हमारा रिस्क मिनिमलाइज करना होता है। कैलकुलेटेड रिस्क के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड कैसे हम पा सकेंगे, 1:2 का रेशो कैसे मैनेज हो, 1:1 का रेशो कैसे मैनेज होता है, ये सब हमको पहले से ही कैलकुलेट करके रखना होता है। इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा हमारे प्लेलिस्ट के अगले वीडियोस में। और ट्रेडिंग का एक पहलू होता है, वो होता है न्यूज़ एक्सेस करना। न्यूज़ एक्सेस करना ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे स्टॉक मार्केट में इनसाइड न्यूज़ क्या चल रही है, हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के तौर पे क्या चल रही है, आरबीआई कुछ पॉलिसीज़ के तौर पे क्या नया कुछ कर रही है, इन सब का पता लगाने के लिए हमें न्यूज़ एक्सेस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, क्विंट, स्क्रीनर.in, investing.com और इसकी जैसे वेबसाइट्स पे हम सारे न्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइज, ये है हमारा आज का पहला वीडियो, हमारी प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। आगे हम इन डिटेल ऑप्शंस पे बात करेंगे, साइकोलॉजी पे डीपली बात करेंगे, ट्रेड सेटअप कैसे करते हैं इस पे बात करेंगे, और हम रोज़ शाम को मिलेंगे आज के एनालिसिस के प्रोग्राम में, जिसमें मैं आज दिन भर स्टॉक मार्केट में क्या हुआ हम इसका इन डिटेल स्टडी करेंगे, और कल का ट्रेड सेटअप कैसे करना है इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इवॉल्वियन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि स्टॉक मार्केट के समंदर में हम अच्छे से तैर सके।